अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट्स करने जा रहे हैं। दैट इज़ वर्कशीट जो वेरिफिकेशन टास्क की है, दैट इज़ 7, और इसमें एक्सरसाइज 3C दैट इज़ रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज़, और स्पेशली जो हमारे पास ये डायग्राम्स बनी हुई हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी डायग्राम्स रिलेटेड, ये इस पे एक दो क्वेश्चंस हैं। और नेक्स्ट हमारे पास अलजेब्रा बेस क्वेश्चंस हैं। दिस इज़ फॉर एक्सरसाइज 4B एज वेल एज फॉर एक्सरसाइज 4A। ठीक है जी, यहाँ पे हम एक्सपेंड और सिंप्लीफाई का एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है 4A का और 4B का। तो ये जो हमारे पास वर्कशीट है, प्लीज़ दिस वन इज़ द वर्कशीट। और जैसे आपको पता है कि हमारे एक तरतीब बनी हुई है कि दिस इज़ अ सीरीज ऑफ वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और ये पहला क्वेश्चन है, इसमें यू हैव टू ईच फॉर ईच राइट डाउन द इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड रीजन। ठीक हो गया, ये शेडेड रीजन है। यहाँ पे देखिएगा जो इनइक्वालिटीज बनी हुई हैं, लाइंस बनी हुई हैं, आपने उन इक्वेशंस को इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट करना है। क्लियर? और नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। तो ये आप प्लीज नोट कर लें पार्ट्स। पहला पार्ट हमारे पास आ रहा है -9x इंटू 3y माइनस 2x 2z, एंड द बी पार्ट इज 11 माइनस 8s इंटू माइनस 12t माइनस 7u। और ये आपके पास सी पार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे m इंटू m प्लस 2n इंटू माइनस 2m प्लस n और प्लस 4m प्लस n इंटू m प्लस n और 3m माइनस n। ये आपके पास देख रहे हैं, ये तीन एक्सप्रेशन जो हैं ये एक साइड पे हैं, यानी प्लस के लेफ्ट साइड पे और प्लस के राइट साइड पे, ये तीन एक्सप्रेशन आए हुए हैं। ठीक हो गया। इस तरह डी पार्ट आपके पास है, उसमें भी आपके पास यहाँ दिया हुआ है माइनस इंटू 2x प्लस 5 इंटू 13 माइनस 1 प्लस माइनस 2x प्लस 1 और x माइनस 3 और 4x प्लस 1। ठीक है बेटा, ये इसको आप खुद ही पहले कंप्लीट करें। और बहर ज़रा आंधी भी है, बारिश भी है, मौसम अच्छा बना हुआ है, तो वो भी मैं आपको इसके साथ शेयर करूंगा थोड़े थोड़े के लिए। और प्लीज़ इसको जो है आप कंप्लीट करें, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर हम कंपेयर करेंगे। ठीक है। Okay students, hopefully you have completed your assignment. Okay, now compare it your solutions with mine. Okay, देखिए बेटा, इसमें आप सबसे पहले देखें, यहाँ पे आपके पास एक ये शेडेड पोर्शन दिया हुआ है, और इस शेडेड पोर्शन के इर्द गिर्द आपके पास तीन लाइंस नजर आ रही हैं। एक मैं इसको अगर नाम दे दूं, लाइन 1 है बेटा, दिस वन इज लाइन 2 एंड दिस वन इज लाइन 3। ठीक हो गया। अब आप देखें, इस लाइंस की इक्वेशन उसने आपको दे दी है। जो लाइन 1 है उसकी इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू माइनस 2x। ठीक है। इस तरह लाइन जो 2 है उसकी इक्वेशन उसने आपको दे दी है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। और जो लाइन 3 है वो है जी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे इसके डाउनवर्ड आंसर आ रहा है, क्योंकि हमने इसको हमने लिखना है राइट एंड इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज बेटा क्या होते हैं, लेस देन है, ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है, या लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू का हम सिंबल यूज करेंगे। वो कहाँ यूज करेंगे उस मुताबिक हम डिस्कस करें। ठीक हो गया। ये जो लाइन 1 है उसका डाउनवर्ड आंसर आ रहा है। इस तरह लाइन 2 भी देखेगा आप, इसको डाउनवर्ड आपके पास आंसर आ रहा है। और इस तरह लाइन 3 भी हमारे पास, लाइन 3 ये डॉटेड है, उसका भी आप देखेंगे डाउनवर्ड आंसर जा रहा है। ठीक है, जहां पे शेड किया हुआ है उसको मैं आंसर कह रहा हूँ। अब आप एक इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, जो डाउनवर्ड होगा या लेफ्ट पे मूव करेगा तो उसका सिंबल जो लगेगा दैट विल बी लेस देन। ठीक है। लेकिन जब लाइन बोल्ड होती है तो वहां पे हम लेस देन और इक्वल टू लगाएंगे। अगर लाइन डॉटेड होगी तो हम सिंपल क्या यूज करते हैं, लेस देन। अब आ जाएं, वन बाई वन चलते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है, वो है जी y इज इक्वल टू माइनस 2x। तो इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पे हम लिख लेते हैं y इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 2। तो पहला आंसर ये आ जाएगा, पहली इनइक्वालिटी ये हो गई। दूसरी लाइन ये आ रही है आपके पास, और इसकी जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। तो ये डाउनवर्ड आंसर है, तो मैं लिखूंगा y इज लेस देन और इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है जी। लेस देन और इक्वल टू क्यों, क्योंकि ये लाइन बोल्ड आ रही है। बोल्ड का मतलब होता है
ये जो पॉइंट्स हैं बाउंड्री के वो भी इसके इंक्लूडेड भी शामिल हैं, ठीक है। इसके ऊपर वाले जो पॉइंट है वो भी शामिल हैं और जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन देखिएगा थर्ड लाइन आपके पास द लाइन इज डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट आ रहे हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ इसके जो डाउनवर्ड पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड करेंगे। अब देखिएगा जो थर्ड लाइन है उसकी क्वेश्चन उसने दे दी है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, लेकिन है ये डाउनवर्ड तो लिखेंगे y इज लेस देन एक्स माइनस टू, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमारे पास बी पार्ट दिया हुआ है। ओके जी, सेम आपके पास जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर इसका जो बी पार्ट दिया हुआ है, बी एड दिया हुआ है। ओके ये थोड़ा सा, हाँ जी, तो आप इसमें देखिएगा जो हमारे पास ये देखें, सबसे पहले देखिए शेड, यहाँ पे देखिएगा जो शेड बनी हुई है, दिस शेडेड फिगर इज अ ट्राइंगल, ठीक है। ये एक ट्राइंगल आपके पास बनी हुई है। तो ट्राइंगल के इर्द गिर्द आपके पास तीन इनइक्वालिटीज हैं, तीन लाइंस हैं। अब इसको अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लाइन को 1 का नाम दे रहा हूँ, इसको लाइन 2 का नाम दे रहा हूँ जी, इसको लाइन हम 3 का नाम दे रहे हैं, ठीक है इसको। तो अब आपका जो लाइन 1 है इसका अपवर्ड आंसर दे रहा है, ठीक, ऊपर की तरफ। लाइन जो 2 है इसका जो आंसर है वो लेफ्ट की तरफ है, यानी जैसे आप देख रहे हैं आपका लेफ्ट साइड पे इसका आंसर आ रहा है। इसमें जो लाइन 3 है उसका डाउनवर्ड आपका आंसर आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास यानी एक शेडेड है, उसके अराउंड जो है आपके पास वो तीन लाइंस दी हुई है। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दीज इक्वेशंस इनटू इनइक्वालिटीज। तो हम लाइन 1 के हिसाब से चलते हैं जैसे हमने लिखा हुआ है। आप अपनी मर्जी से भी कोई 1 2 3 कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने रट्टा लगाने के, ऐसे ही आपने इसको यूज करना है, ठीक है जी। तो देखिएगा 1 है बेटा, y इज इक्वल टू -6, क्योंकि लेकिन अपवर्ड है और ये लाइन आपको डॉटेड नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे y इज ग्रेटर देन -6, पहला आंसर ये आ गया जी। नेक्स्ट लाइन 2 है, ये वर्टिकल लाइन है और इस वर्टिकल लाइन के जो इक्वेशन है दैट इज x इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पे आए तो हम इसकी जो दूसरी लाइन की इक्वेशन बनेगी x इज लेस देन और इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू क्यों यूज करें, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है दिस इज द बोल्ड लाइन। नाउ द थर्ड वन, द लाइन इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन is y minus 3x plus 3 is equal to 0. This one is an equation of the line. लेकिन we have to write the inequality form. इनइक्वालिटी फॉर्म जैसे मैंने पहले बताया कि लेस देन इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू, इस फॉर्म में होगा। तो देखिए थर्ड लाइन है, इसका भी डाउनवर्ड आंसर जा रहा है। तो डाउनवर्ड जब हम आंसर करेंगे तो हम यूँ लिखेंगे थर्ड लाइन का y माइनस 3x प्लस 3 लेस देन 0, क्योंकि लेस देन 0 क्यों कह रहे हैं, ये डॉटेड लाइन आपको शो हो रही है। क्लियर बेटा, तो इसके ये आंसर ये आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन थी y माइनस 3x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ये तीनों के आपके पास ये आंसर्स आ गए। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो सेकंड पोर्शन है जो उसमें क्वेश्चन है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई दिस पोर्शन इज कंसिस्ट ऑन द अलजेब्रा, तो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए मैंने इसको अलग से सेपरेट एक शीट पे अरेंज कर ली है तो ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए, तो स्पेस भी बन जाए। तो इसको मैं सॉल्व करते जाते हैं जी। तो पहला आपके पास है कि -9x इंटू 3y माइनस 2z, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो माइनस प्लस माइनस 9 3 27xy, फिर माइनस माइनस प्लस 9 2 18 और xz, इसका आंसर आ जाएगा। इसका 1 मार्क कर दें। नेक्स्ट आ जाए बेटा 11 माइनस, अब 8s जो है 8s को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करना आपने और ये वर्किंग शो कर देना है, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना करें आप। बाद स्टूडेंट्स इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड से नहीं करते। और साइन का भी ख्याल रखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। तो 8 12 96 ST और माइनस माइनस प्लस 8 7 56 दैट इज SU।
ठीक है जी। और एस से लिखते हुए और 5 लिखते हुए प्लीज़ काइंडली इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपने। इसका भी आप 1 नंबर लगा दें। देखें आपके मार्क्स कितने आते हैं, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे एंड में इसके टोटल मार्क्स भी बताना है। अब आ जाए चीज़ का सी पार्ट है और डी पार्ट है। अब देखें सी पार्ट में ये आपके पास है एक्सपैंड एंड सिंपलीफाई। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3 टर्म है, 1 2 3। और इस दफ़ा 2025 में 25 में जो मई जून से जो पेपर स्टार्ट हुए हैं ओ लेवल्स के, उसमें उन्होंने ये चीज़ मैंने शो की है कि इस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि पहले हमारे पास जब भी क्वेश्चन था एक्सपेंड करते हुए हमारे पास 2 टर्म्स होते थे, इस दफ़ा देखिएगा ये 3 टर्म्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक हो गया। अब इसको कैसे करेंगे साहब, इसका आसान तरीका ये है कि आप यूँ करें कि जो पहली 2 टर्म्स हैं, सॉरी दूसरी लास्ट 2 टर्म, उनके दरमियान ब्रैकेट लगा दें, ठीक है जी। और m इज इक्वल टू, और आपने ऐसे छोटा लिखना है कि इसका पूरी वर्किंग एक ही लाइन पे आ जाए, ऊपर नीचे ना हो, ताकि हमें कंफ्यूज ना हो जाए। आप बेटा क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2m स्क्वायर, एक m ये है एक m ये है। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा, ये m है ये n है, इट विल बी प्लस mn। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4mn, ठीक हो गया। और इससे मल्टीप्लाई करें जी, प्लस और प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 1 2 n की पावर 2। इसको मैं अभी ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। सेम कॉन्सेप्ट आपने यूज करना है कि ये जो इसकी जो लास्ट 2 टर्म्स हैं उनको हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। और ये लिखा हुआ बेटा 4m प्लस n, और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बाहर बारिश भी हो रही है और बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं, शायद तो थोड़ा बहुत आवाज़ आ रही हो, ठीक है। तो बहरहाल जी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा जी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3m स्क्वायर, और फिर प्लस माइनस माइनस mn। फिर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3mn, और ठीक है इससे मल्टीप्लाई किया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस n स्क्वायर, ठीक है जी। और मैंने क्या किया, कोशिश करें आप एक ही लाइन पे लिखें इसको, थोड़ा सा आप इसको छोटा लिख दें, या जितनी भी आपको स्पेस मिल रही है आप उसको यूज कर लें, ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, बारिश हो रही है, अच्छा चलें शाबाश। चलें जी, हमें इतला भी मिल रही है साथ साथ कि बारिश भी हो रही है और बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं, उसको नहा भी रहे हैं। चलें जी हम नेक्स्ट आगे चलते हैं फर्दर। अच्छा बेटा अब इसमें क्या करना है आपने कि जो लाइक टर्म है, देखें ये है माइनस 2m स्क्वायर, इसको तो आप ऐसे रहने देंगे, लेकिन ये आपके पास m और n वाली टर्म है, ये प्लस है ये माइनस है, दैट विल बी माइनस 3mn और प्लस 2n स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस हो गया बेटा, इसको मैं वैसे रहने देता हूँ। चलिए बहर के बारिश का भी मंजर, वो बारिश भी ज़रा बढ़ गई है तो उसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। बच्चे आ रहे हैं एक्साइटेड, तो बता रहे हैं, तो फिर हम भी क्यों करना शेयर कर लें आपके साथ। हाँ जी, मूसलाधार बारिश हो रही है यहाँ पे, खासी मोबाइल पे भी आ रही है, और ये हमारे बाइक भी गर्मी में जो धूप में बेचारे फिरते रहते हैं, वो भी नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और साथ साथ ये हमारे छोटे किड को भी नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आमदा ख्याल करो स्लिप ना हो जाना बेटा। और ये देखिए पानी भी अब आना शुरू हो गया है। चलिए ये कुछ हमारा, तो हम खाओं के जो परनाले हैं वो भी बहना शुरू हो गए। चलें जी हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ओके जी हम अपने काम पे वापस आते हैं जी। यहाँ पे है 4m प्लस n, और जब हम इसको विद इन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो बेटा ये है 3m स्क्वायर, ये माइनस mn है और ये प्लस 3mn है, तो क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है 2mn हो जाएगा और माइनस n स्क्वायर, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास फिर हमने इसको क्या करना है, m को सबसे ही हमने क्या करना है मल्टीप्लाई,
और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में आपने एक तो इसको छोटा लिख देना है और कोशिश करें एक ही लाइन पे आए। अगर कोई कॉपी छोटी है तो आप उसको इस तरह भी हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं ताकि एक ही लाइन पे आपके पास आ जाएगी, इस तरह मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है ना, कि कुछ बच्चे इस तरह कर होते हैं कि कुछ आधा ऊपर रह जाती है वैल्यू, कुछ टर्म नीचे आ जाती हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम जिसको जो मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी -2m⁻³ -3m स्क्वेयर, क्योंकि m 2 दफा हो जाएगा n, और +2mn स्क्वेयर प्लस, अब देखिएगा यहाँ पे फिर दो टर्म यहाँ पे आ गई हैं और अंदर आपके पास 3 टर्म्स हैं। तो क्या करेंगे, पहले 4m को आपने तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो दैट विल बी 4 3 12m⁻³ प्लस 4 2 8mn, फिर आपके पास आ जाएगा -4mn स्क्वेयर। नेक्स्ट वी विल मल्टीप्लाई n with each term, so that will give you +3m square n plus 2mn square and -n⁻³ ठीक हो गया जी। अब आपके पास ये पूरी एक्सप्रेशन जहाँ पे हमारे पास ये आ जाए, लेकिन फिर वही बात, जो लाइक टर्म्स हैं दिस इज एक्सपेंड बेसिकली, ठीक हो गया। तो लाइक टर्म हमारे पास हैं उसको हम सिंपलीफाई भी साथ साथ करते जाएंगे। तो हमारे पास लाइक टर्म्स आती जा रही हैं, तो देखिएगा लाइक टर्म में क्या है, ये m³ एक है और हमारे पास एक m³ यहाँ पे है बेटा, एक m⁻³ यहाँ पे है और m⁻³ और कहीं नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि हम लिख देंगे -2 + 12, तो दैट विल बी +10m⁻³। अब आ जाए m²n यहाँ पे है और m²n यहाँ पे आ रहा है, ठीक हो गया। तो -3m², एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे जी, कैंसल आउट, मतलब जीरो हो गए। नेक्स्ट आ जाए आप, ये हमारे पास है 2mn², फिर 4mn², फिर 2mn², ये भी लाइक टर्म्स आ गए। लेकिन यहाँ पे अगर हम और करें तो फिर क्या है, देखिएगा बेटा ये दो प्लस के हैं, +2 और +2, दैट विल बी +4, और ये क्या लिखा हुआ है -4, तो +4 और -4 आपस में जीरो हो जाएंगे, तो मतलब हम इनको भी आपस में कैंसल आउट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए जी, ये लिखा हुआ है mn, ठीक है, और mn आपके पास और कोई भी नहीं है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आपके पास आ रही है, इसको बल्कि ज़रा देख लें, हमने मिस ना किया हो। हाँ जी, बल्कि ये m नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 m²n बन जाएगा, बल्कि m²n। तो m²n बेटा हमारे पास एक ये है और दूसरा हमारे पास जो m²n आ रहा है वो आ रहा है ये 3m²n। तो 8m² और +3 दोनों प्लस के हैं, तो दैट विल बी +11m²n, ठीक हो गया जी। उसके बाद देखिए हमारे पास लास्ट टर्म ये बच गई है -n³ और n³ और कहीं पे भी नहीं आ रही, तो हमारे पास ये आ जाएगी -n⁻3। तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है जी। तो इसको देखना, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक। और इसमें देखिएगा कि और जैसे हमने 1 मार्क्स वहाँ पे रखे हुए थे, इसके आपके पास जो है वो हम कर लेते हैं 4 मार्क्स, ठीक है। तो आप देख लें कि स्टेप बाय स्टेप चलें आप, कि अगर आपके पास 1 2 3 4 स्टेप्स हैं तो आप हर स्टेप्स के एक एक अगर नंबर भी देते हैं तो आपके पास इस तरह 4 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन कहीं पे भी प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो, क्योंकि प्लस माइनस की मिस्टेक कहीं पे भी होगी तो वो ज़रा आपके पास पूरे टॉपिक पे इफेक्ट करेगा, ठीक है जी। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट करते हैं इस वर्कशीट का। ओके जी, लास्ट पार्ट हमारे पास है, देखिए इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है -2x + 5 और इंटू 13x - 1। तो इसको अब -1 कंसीडर करते हैं, तो इसको मैं यूं एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ पर भी आपके पास 3 टर्म नज़र आ रही हैं, तो हम जो लास्ट 2 टर्म्स हैं वहाँ पे मैं एक ब्रैकेट अप्लाई कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस माइनस को वैसे रहने दें, तो हम अगर ब्रैकेट बड़ी लगा देते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 26 x² -2x, इसे मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 13 5 65 प्लस का 65x, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी -5, ठीक है जी।
और -2x+1 वैसे रहने देंगे। और यहाँ पे जो सेकंड हमारे पास ये टर्म्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 4x² और प्लस का x, माइनस का 4 सीधा 12x और इसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी -3। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखिएगा यहाँ पे फिर रिपीट मैं कर रहा हूँ बार बार के एक ही लाइन पे आपने इसको लिखने की कोशिश करनी है और प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करने। तो अगर यहाँ पे भी कोई गड़बड़ हो जाए तो आपने उसको खुद भी जरा देख लेना है कि हमारी कहाँ पे मिस्टेक हुई है। 26x² और ये देखिएगा ये दोनों स्लाइक टर्म हैं, x वाली टर्म है। 65 - 2 करेंगे प्लस का 63x आ जाएगा और -5 अलहदा हो गया बेटा। ठीक हो गया। -2x+1 इसको भी मैं इसको वैसे रहने दे रहा हूँ और मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज 4x² और ये दो लाइक टर्म्स हैं +1 और -12, तो दैट विल बी -11x और माइनस का 3। ठीक है जी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखें अब आपके पास ये सिंप्लीफाई हो गए। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे माइनस के साथ, तो -26x² -63x और माइनस माइनस प्लस का 5 फिर माइनस। अब अपने पास देखिएगा जब माइनस भी हम करते जा रहे हैं तो मैं इसको एक अभी माइनस को मैं रहने दे रहा हूँ बाहर, यूं कर लेता हूँ ब्रैकेट, क्योंकि माइनस की वजह से ये सारे साइन ही चेंज हो जाएंगे। माइनस को बाहर रहने देते हैं, ठीक है जी, और इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x को जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 8x⁻³ -22x² और माइनस का 6x। फिर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 4x² -11x और माइनस का 3 1 जार 3, क्योंकि ये प्लस का 1 है उससे साइन पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाए बेटा, दैट विल बी -26x² -63x +5 माइनस। अब अपने इसको अंदर एक से सिंप्लीफाई कर लें, जो लाइक टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करें। देखिए यहाँ पे 8x³ है और कहीं पे नहीं है क्वेश्चन ऐसे एक्सप्रेशन। दिस इज 22x², दिस इज 4x², तो बड़ी वैल्यू माइनस की है, माइनस का 18x² आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये -6x है, ये -11x है, तो दैट विल बी -17x और माइनस का 3। ठीक है जी। तो विद इन ए ब्रैकेट भी हमारी मजीद सिंप्लीफिकेशन होगी। तो अब हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि -26x² -63x +5। अब आप देखें माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे, जो है -1 लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ तो समझो 1 लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई होगा तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव की वजह से सारे इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर यहाँ पे सारा गड़बड़ हो सकती है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी -8x⁻³ +18x² +17x और प्लस का 3। अब आ जाए बेटा, ये सारा उसमें हमारा एक्सपेंड हो चुका और अब हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। लेकिन देखें सबसे पहले x³ यहाँ पे है, x³ आपके पास, तो यहाँ पे x³ है और कहीं पे x³ नहीं है, तो दैट विल बी -8x⁻³ फिर देखें आपके पास -26x² +18x², तो बड़ी वैल्यू माइनस की है, माइनस लगेगा और यहाँ जाएगा 8x²। फिर x वाली वैल्यू पे आ जाए जी। यहाँ पे x वाली एक -63x है और एक 17 आपके पास x आ रहे हैं। ठीक है जी। तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, माइनस की वैल्यू लगा देंगे और जब 63 में से 17 माइनस करेंगे तो दैट विल बी, अगर इसको माइनस करेंगे तो दैट विल आपके पास क्या आ जाएगा जी, 56x आ जाएगा। ठीक है जी, 56x आ गया हमारे पास। और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास दो हैं, एक प्लस का 5 है और एक हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का प्लस का 3 आ रहा है। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 8। ठीक हो गया। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया मेरा, और इसके भी आपके पास 4 मार्क्स हैं। ओवरऑल जो ये वर्कशीट हमने बनाई थी ये 10 मार्क्स की आपके पास बन रही है। ठीक है, 2 स्मॉल क्वेश्चन है और 2 जो है आपके पास ये बड़े सवाल हैं। तो उम्मीद काफ़ी आपको ये समझ आ गए होंगे। प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में
मुझे अपने मार्क्स लाजमी बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने मार्क्स आ रहे हैं। और अगर आपको समझ आ रही हो तो उसको आप लाइक कर लिया करें, गुड लिख दिया करें, ओके लिख दिया करें। और किसी स्टेप में या कोई पॉइंट क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ उसमें इंक्वायरी में डाल दिया करें। कुछ बच्चे माशाल्लाह कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और पूछ भी लेते हैं कि हमें फलां पार्ट का ये क्वेश्चन का ये पार्ट क्लियर नहीं हुआ, तो उसको दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और हमारा 1000 करीब होने वाले हैं हम सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ आप भी हेल्प करें हमारी, ताकि हम ये जल्दी से जल्दी ये चीज़ अचीव कर लें। थैंक यू वेरी मच।